यस फ्रेंड्स, इस 12th वाले लेक्चर में या 12th रूट नंबर में हम कैलर ले रहे हैं। अब इस सी से स्टार्टेड हो गया, हमें इस लेटर सी से रूट से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बी तक आपने देखा 11th तक हमने 10th एंड 11th 2 वर्ड्स थे खाली बी लेटर पर बेस्ड। अब सी से स्टार्टेड हो जाते हैं। रूट नंबर ये 12 क्या है? कैलर। कैलर का मतलब लेट मी टेक 12 रूट नंबर, या कैलर से मतलब हीट का होता है। कैलर मीन्स हीट। इस हीट को, इस वर्ड को, कैलर को कहाँ से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो कैलर वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें सेम वर्ड कैलर है और कैलर का मतलब हीट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? इट हैज बीन टेकन और इट हैज बीन ओरिजिनेटेड from French, sorry, Latin. This is Latin. From Latin word, same word कैलर, उसका मतलब ही हीट होता है। ठीक है, सेम वर्ड कैलर से इसको ओरिजिनेट किया गया है, लिया गया है लैटिन लैंग्वेज में, और लैटिन वर्ड है ये बेसिकली, वहां से इसको इन्वेंट किया गया। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, आई मीन ये जो वर्ड्स हैं, तो आप देखेंगे वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग हो जाती है। कुछ वर्ड्स इसके फ्रेंच लैंग्वेज से भी है। ठीक है, तो फ्रेंच और लैटिन दोनों का कॉम्बिनेशन इन वर्ड्स को बनाता है। ठीक है, कहीं पर जैसे कैलोरीफिक वर्ड है, कैलोरीफिक, वेयर इज कैलोरीफिक, कैलोरी, सॉरी कैलोरिक, कैलोरिक वर्ड है, नॉट कैलोरीफिक बट कैलोरिक। कैलोरिक वर्ड को फ्रेंच लैंग्वेज से दिया गया, वहां पर कैलोरी, कैलोरिक जो वर्ड है वो क्या वर्ड है? कैलोरिक। फॉर एग्जाम्पल कैलोरिक इज टेकन, जैसे कैलोरिक, कैलोरिक वर्ड इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच, इसको फ्रेंच से लिया गया। द फ्रेंच वर्ड इज, सॉरी डबल ए मैंने किया, आई एम सॉरी, दिस इज सी ए, कैलोरिक वर्ड इज टेकन फ्रॉम CALO, कैलोरी, Q CUE, कैलोरिक, कैलोरिक, और कैलोरी Q, इसे कैलोरी, कैलोरी Q. This कैलोरी Q word from this, which means heat, related to the heat or constant to the heat, right? Caloric, caloric word is like heat or giving off heat. Calorific, caloric, caloric is giving heat or like heat. Okay, so this is caloric word from French language. From this word has been originated. So in this way, French and Latin words, most of them are, you will find a dictionary, and in that dictionary everything is given that how this word is from which language. Latin L लिखा होगा, और अगर उससे है फ्रेंच से तो F लिखा होगा, FR लिखा होगा। ठीक है, वो फ्रेंच से लिखा होगा, तो ये फ्रेंच से या लैटिन से लिया गया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, क्या है? जब आप डिक्शनरी देखते हैं, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, क्या पार्ट्स ऑफ द नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, क्या है, विच पार्ट ऑफ स्पीच दैट वर्ड इज। उसके बाद फिर आप सर्च करिए कि उसकी एटमोलॉजी क्या है, कहाँ से उसको ओरिजिनेट किया गया, कहाँ का वर्ड है, किस लैंग्वेज से लिया गया, तो उससे आपको क्लियर होगा कि ओके ये वर्ड वहाँ से था, इसलिए उस टाइप के वर्ड्स हैं। मोस्टली आप देखोगे ज़्यादा स्टडी करने के बाद में, तो आपको लैटिन लैंग्वेज के वर्ड अलग लगते हैं, उनमें कुछ स्पेशलिटी होती है कि लास्ट के वर्ड, जैसे ये फ्रेंच में IQUE लगा दिया, QE ज़्यादा मिलता है, कैलोरिक, कैलोरिक, है ना। और फ्रेंच में खाली ये सिंपल वर्ड होते हैं, ज़्यादा पीछे वाले वर्ड ज़्यादा, आई मीन ये इस टाइप के वर्ड नहीं लगते, जैसे एक्स्ट्रा वर्ड भी आते, अदरवाइज कैलोरिक वर्ड कह सकते थे, यहाँ C लगा सकते थे, कैलोरिक, बट कैलोरिक क्यों, कैलोरिक क्यों? तो दिस French language is having certain differences from Latin. Latin is having simple calor, okay, calor, no further what you call addition of the words, addition of the letters. This is calor word heat. So I mean there is a difference between Latin words or Latin language and French language, French words I mean. So difference of that you have to understand. चलिए अब इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो साइंस स्टूडेंट्स मोस्टली उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो हीट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं या हीट से कभी उनका
वास्ता पड़ा हुआ है, जब कभी इनको मौका मिला कि हीट से रिलेटेड कोई बात टॉपिक आई कि क्या हीट है भाई, हीट जनरेट कैसे होगी, कितना हॉटनेस है, टेम्परेचर कितना है, बॉडी के अंदर कितना हॉटनेस है ना, कितना हीट जनरेट की जाती है, बॉडी में से हीट कैसे निकलती है, उसको कैसे मेजर करेंगे, एंड व्हाट द यूनिट ऑफ हीट। ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में और हॉटनेस के बारे में, बॉडी की जो हॉटनेस है उसको आप कैसे मेजर करते हैं, उसको हम कैलोरी से मेजर करते हैं। कैलोरी CALORIE, कैलोरी इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ हीट, उसमें मेजर करते हैं। तो इसके बारे में आप देखिए बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, 10 वर्ड्स हमने लिए हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला वर्ड यहाँ पर कैलर वर्ड ही लिया गया है, CALOR, ये नाउन होता है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैलोरीज, हीट, दैट मीन्स हीट ओनली। व्हाट इज द कैलर ऑफ योर बॉडी, व्हाट इज द कैलर लेवल, लेट मी राइट कैलर, okay, quantity or कैलर लेवल of the room, इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द कैलर लेवल ऑफ द रूम, मीन्स क्वांटिटी ऑफ लेवल और हॉटनेस ऑफ द रूम, हॉटनेस ऑफ रूम कितनी है भाई, तो इससे कैलर लेवल, कैलर मीन्स हीट कितनी है, ठीक है, क्या लेवल है उसका। सेकंड वर्ड देखिए, तो ये कैलर मीन्स हीट होता था, इसको हम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया कैलर का, जैसे हमने बताया था कैलर इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, उसका मतलब कैलोरी होता है सेम वर्ड, इसका मतलब हीट होता है, ठीक है। पहला वर्ड तो आपने देखा कैलोरी, सेकंड इज कैलोरी, CALORIE, कैलोरी, ये नाउन है, कैलिबर इज ए नाउन, दिस इज अ यूनिट ऑफ हीट, a unit of heat, ठीक है। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट करने की हीट को, हॉटनेस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल रूम, हॉटनेस ऑफ बॉडी, हॉटनेस ऑफ एनीथिंग, तो कितना हीट प्रोड्यूस हुई है उसके अंदर, उसको मेजर करने के लिए हमेशा कैलोरीज में मेजर करते हैं। कैलोरी यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस नापने का मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, एक्सेट्रा होते हैं यूनिट्स, इसमें ये कम से कम कैलोरी 1 यूनिट होती है। कैलोरी की यूनिट कितनी होती है वो साइंस में आप पढ़ेंगे, इतना मेजर करते हैं इसको, तो यूनिट ऑफ हीट को हम कैलोरी कहते हैं। थर्ड वर्ड देखिए कैलोरी, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो वर्ड है फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, एडजेक्टिव है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, एडजेक्टिव कैलोरिक, तो ये इट हैज बीन टेकन, कैलोरिक मींस like heat or like heat, just heat like, giving off heat, ठीक है, giving off heat हो गया, giving off heat, like heat, तो ये कैलोरिक वर्ड हैज बीन टेकन, जैसे मैंने कहा था आपको, it has been taken from French word, what is that, CALORIQUE, caloric or caloric, right, इस caloric वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से, just like a heat और giving off heat, right, giving off heat और like heat, सेम मीनिंग है इसका, और ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया। तो देखो फ्रेंच लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज दोनों का कॉम्बिनेशन है इन वर्ड्स के अंदर, तो वो आप चेक करेंगे। अब आते हैं, हमने 3 वर्ड्स ले लिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। आप सबसे पहली बात है कि डिक्शनरी आप परचेज करिए, डिक्शनरी में से आप इन वर्ड्स के बारे में सर्च करिए। मैं आपको ये हिंट या आइडिया दे रहा हूँ, इस आइडिया से आप रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस ये सभी पढ़िए और उससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। यू विल बी ए गुड कम्युनिकेटर, अच्छे राइटर बनेंगे आप, अच्छी लैंग्वेज सीखेंगे इंग्लिश में। और इंग्लिश की ग्रामर हम बताएंगे बाद में, इंग्लिश ग्रामर काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि अदरवाइज यू कैनॉट फ्रेम सेंटेंस फ्रेम करने के लिए ठीक है वोकैबुलरी फर्स्ट थिंग है। शब्द आपके पास है नहीं तो आप कैसे उनको पुट करोगे। उसके बाद में ग्रामर आती है, ग्रामर की हेल्प से आप सेंटेंस बना सकते हैं, इस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे। ऑलराइट, तो दिस इज कैलर हीट होगा। सॉरी, 4 बार सुन रही हो।
अब आते हैं fourth word is calorify. What is calorify? Calorify ये verb है. Calorify verb to make hot to something. Calorify means to induce or add calories into something. That means making hot. Making hot something. So to make hot, it means to make hot. To make hot, make heat production. Make heat production. अगर किसी चीज में हीट नहीं है तो उसके अंदर हम कैलोरीज ऐड करते हैं, कैलोरीफाई होगी, उससे आप वो हीट, उसमें एक तो लेवल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हॉटनेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हॉटनेस का लेवल बढ़ जाएगा, उससे जो उसमें हीट की कमी थी वो पूरी हो गई, पहली बात। दूसरा, कभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमने कैलोरीज ऐड कर दी, उसे ऐड करने से वो ज़्यादा हॉट होगा, उसमें जैसे बाहर हीट निकलती है, तो हीट प्रोड्यूशन करने के लिए भी कोई चीज़ आप बना सकते हो। तो ये कैलोरीफाई इज हीट प्रोड्यूशन and to make heat production or to make hot. Calorify. Fy is a verb to make heat or producing heat or to make something produce heat. Right? That is how heat producing activity or to make hot. Then fifth word. Fifth word is caloricity. This is caloricity. C-I-T-Y. Caloricity. Now caloricity. Now caloricity means ability to develop and maintain animal heat. This is caloricity. What is caloricity? Activity of developing and maintaining animal heat. This is how ability to develop and maintain animal heat. Maintain the animal heat. Develop, ability to develop and maintain animal heat. किस तरह से आप एनिमल हीट मेंटेन करते हैं, हॉटनेस उसके अंदर और हीट का लेवल बराबर रहे, उसको मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको हम कैलोरीसिटी बोलते हैं। कैलोरीसिटी इज द एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग हीट ऑफ एनिमल। ओके, हीट लेवल, हॉटनेस कितना रहनी चाहिए बॉडी के अंदर, वो मेंटेन रखने के लिए इसे कैलोरीसिटी कहते हैं। कैलोरीसिटी इज द नाउन हियर, द एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग ability to develop and maintain animal heat. Sixth word में calorigenic, calorigenesis, calorigenic word है, काफी डिस्कस कर चुके हैं। calorigenic G-E-N-I-C एडजेक्टिव है, एक्चुअली एडजेक्टिव है, calorigenic एडजेक्टिव। जैसे जनरेटिंग हीट, calorigenic मीन्स generating heat, right? Calorigenic is generating heat. Okay, generating heat, producing heat, or this is mostly with the help of generator or with the help of any motor. Okay, or you may say the battery, with the help of battery. Okay, number of batteries are added up and then heat is generated. So generating heat or producing heat is the calorigenic. Okay, this is generating heat, adjective related to the generation of heat or production of heat. This is related to adjective word is there. Adjective is generating heat or related to the generation of heat. That is there. Seventh word is calorimeter. This word is self-obvious. What is calorimeter? Calorimeter. Okay. Calorimeter is the instrument with the help of which we measure the hotness of
anything, how much heat has been produced, that level of heat is to measure with the help of this instrument. So noun here, noun or what is calorimeter? Calorimeter, an instrument, an instrument to measure or for measuring, an instrument for measuring heat, right? For measuring quantity of heat, that is good for measuring heat or quantity of heat. Let me write quantity of heat. Measuring quantity of heat. Measuring quantity of heat. Okay. This is an instrument for measuring quantity of heat of anything, of animal body or human body or whatever body, or maybe a room, hotness in a room. What is the level of hotness or temp or heat level in that that location, that we have to measure with the help of this instrument. So calorimeter is an instrument to measure the heat level or hotness of the quantity of heat generated or quantity of heat remaining, whatever. That is instrument. Okay. 7 words we have discussed about. Okay. We have discussed about 7 words up to now. Let me take the other 3 remaining. And जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जितने आप वर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, आप बनाएंगे अपने आप, लिखेंगे, यानी इन वर्ड्स की हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड्स अपने आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और ये तो हम जो 10 वर्ड्स लिए हैं, मैं सिर्फ 10 वर्ड्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि लेक्चर बढ़ सकता है, फिर बड़ा हो सकता है, 2 लेक्चर बन जाएंगे, ABCD हम करते रहेंगे. अदरवाइज बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक अगर इसी के एक को मैं डिस्कस करता रहूँ, इट में टेक 2 और 3 लेक्चर सीरीज. ओके. तो इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ जिससे कि आप इस पर बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स अपने आप जनरेट कर सकते हैं. सिर्फ रिक्वायरमेंट है आपको एक डिक्शनरी, बहुत अच्छी सी डिक्शनरी खरीदनी है, ठीक है, लार्जेस्ट डिक्शनरी. और बाद में मैं लास्ट में हिंट दे दूँगा कौन सी डिक्शनरी आपके पास शूट करेगी. अभी मैं डिस्कस करता हूँ इनके बारे में, क्योंकि डिक्शनरी से सभी एटमोलॉजिकल वर्ड्स कहाँ से लिया गया, ये वर्ड किस लैंग्वेज का है, वो सब डिस्कस कर सकते हैं आप. 7 वर्ड हमने ले लिया, तो 8 देखें. Word number 8. What is calorimetry? Calorimetry or calorimeter we have discussed. Now calorimetry. METRY. Calorimetry. Again now. What is calorimetry? Measurement of calories or heat or hotness of something. The science of measuring heat. This is study or science of. This is science of measuring heat. Science of measuring heat. Right? The science of measuring heat. This is the science of calorimetry. Calorimetry is the science of measuring heat. Okay. Then 9th word. 9th word let me take. What is calorimeter? Now calorimeter. Nowadays calorimeter are so much produced or they are available. Okay, calorimeter. Again now this is a battery which is having number of plates, so that a lot of heat can be generated. Okay, so this is calorimeter. A battery. This is a battery. क्या है भैया? एक बैटरी होती है जिसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, लार्ज प्लेट्स होती हैं, प्रोड्यूसिंग हीट इफेक्ट्स. ओके, ये होती है अ बैटरी with a battery of large plates, for producing heat effects. ठीक है. हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक बैटरी होती है जिसमें बहुत सारी लार्ज प्लेट्स होती हैं, बहुत सारी हीट हुई है, इसी कहते हैं calorimeter. Calorimeter, naturally motor, the production machine or something. The production machine is a battery mostly, which is having a battery. That battery is producing heat. Okay, so with the help of that battery, which is having large plates of
large plates in which heat production is done or heat effect is to be produced, right? Heat effect is to be produced. That large battery of large plates, a battery of large plates is there. So that is known as a motor, calorie motor. A battery of large plates producing heat effects. ये होती है जी कैलोरी मोटर. अब आते हैं हम 10th about the last one, that is calorifics. ये जो calorifics है, calorifics, FICS, calorifics, calorification. Okay, again noun. calorifics क्या होता है भाई? किस तरह से कैलोरी बनती हैं, कैलोरी प्रोड्यूस होती हैं, कैलोरी क्या होती हैं, everything regarding calorie. The study of calories, of phenomena of and the ability of heat or details of heat. So study phenomena of effects of heat. क्या effects होते हैं heat के? क्या calorie fixes what activity of studying details of heat. That is known as study or phenomena or study phenomena of heat effects of phenomena and details of heat. Phenomena and details of heat. Right? Details of heat. हीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, स्टडी कैसे करते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, क्या यूनिट्स होती हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं कैलोरीज को, इसको कैलोरी फिक्स कह देते हैं. कैलोरी फिक्स मींस रिगार्डिंग कैलोरीज. व्हाट इज द कैलोरी? कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट. देन क्या इसका इफेक्ट होता है, कितनी कैलोरीज चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए बॉडी का, हॉटनेस कितनी होनी चाहिए बॉडी के अंदर, हीट कितना होनी चाहिए, अगर लेवल कम है तो किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, कितनी कैलोरीज इसके अंदर मेंटेन करना चाहिए. तो हॉटनेस ऑफ टेम्प और बॉडी और हीट कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी मस्ट बी व्हाट, कितनी कैलोरीज इसके अंदर आनी चाहिए, कितनी कैलोरी मीन्स यूनिट, हाउ मच यूनिट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ द बॉडी, राइट, और सो दैट बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली. कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना हीट चाहिए. यहाँ इस केस में हीट है, हॉटनेस, सेम हॉटनेस. तो हॉटनेस को मेजर करने के लिए जो एक्टिविटीज टोटल होती हैं, डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, what is calorie, how to measure the calorie is what, and right, किसने इसको दिया, क्या होता है ये सब इफेक्ट्स पढ़ने के लिए डिटेल्स में जाकर के हीट के बारे में, प्रोडक्शन, जनरेशन, मेंटेनिंग, एवरीथिंग हीट से रिलेटेड, कैलोरी से रिलेटेड पढ़ते हैं, उसको डिटेल्स को हम कैलोरी फिक्स कह लेते हैं. कैलोरी फिक्स इज स्टडी और द फिनोमेना ऑफ डिटेल्स ऑफ हीट इफेक्ट्स. क्या है हीट इफेक्ट, कैलोरी इफेक्ट क्या है. तो ये 10th पार्ट आपको हो जाता है. ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो 10 वर्ड्स थे सब हीट से रिलेटेड थे. हीट जनरेशन, हॉटनेस ऑफ बॉडी, हॉटनेस ऑफ टेम्परेचर, सॉरी हॉटनेस ऑफ हाउस और हॉटनेस ऑफ एनीथिंग. तो टेम्परेचर अगर आप हीट, जैसे हॉटनेस बॉडी के अंदर बढ़ती है या अर्थ के ऊपर बढ़ जाती है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल हीट जो जनरेशन हो रही है उससे जितना ग्लेशियर्स है वो खत्म हो रहे हैं, है ना. ये इसका हीट इफेक्ट जो है वो क्यों होता है, क्या है हीट, किस तरह हीट जनरेट, उसको लेवल को हम कम कैसे कर सकते हैं हीट को, और हॉटनेस ऑफ द अर्थ और मे बी ऑफ द हाउस, किस तरह से आपको प्लांट जनरेशन करके या प्लांट्स की हेल्प से आप हीट लेवल कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जिससे टेम्परेचर सही रहता है बॉडी का और आसपास के लोकेलिटी का. क्या हॉटनेस होनी चाहिए, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दैट, क्या यूनिट्स होती हैं, कैलोरीज क्या है, कितनी कैलोरी चाहिए, कितना कैलोरी होना चाहिए. तो टोटल स्टडी ऑफ हीट जनरेशन, हीट प्रोडक्शन, everything is known as calorie fix. Calorie fix. जैसे कैलोरीफिक हमने बोला था, कैलोरीफिक और कैलोरीफिकेशन, कैलोरीफाई यानी कैलोरीफिक्स. ये काफी वर्ड्स इसमें से निकलते हैं. इसका मतलब सब रिलेटेड टू द हीट होता है, रिलेटेड टू हीट प्रोड्यूसिंग हीट, ओके, एक्टिविटी ऑफ हीट प्रोडक्शन और हीट जनरेशन, दैट इज एक्टिविटी. तो ये इस तरह से आपने देखा 10 वर्ड्स हमने स्टडी किए. इनकी हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड्स और बना सकते हैं. ये मेरा आपको एडवाइस है, सजेशन. इफ यू लाइक यू कैन जस्ट हैव योर own level of words. You can have your own source of vocabulary if in your mind itself. Okay, so just instead of remembering them or okay writing them down, you have to just understand what the roots, prefix, suffix.
with the help of these roots and prefixes and suffixes, you can make your own vocabulary. You can understand the meaning of the vocabulary. There is no requirement of keeping the dictionary again and again, but one time only. Just search these words and make your list of the words, okay, other than these 10 words, so that you can have the vocabulary. Even 40 to 50 words can be generated from this. As I have seen that there are 40 to 50 words, because I have seen my students, they are showing me that these are the words which we have produced here, and I have found the changes in them. They are just speaking a lot of English then, okay, so and they have become fluent speakers. I have found them, okay. That is the phenomena of this word. This is phenomena of understanding, reading, knowing about roots, prefix and suffixes of English words. तभी आपको इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आपकी लैक ऑफ वर्ड्स है, लैक ऑफ वोकैबुलरी है, देन यू कैनॉट okay think about, cannot argue with anybody. You cannot speak upon any topic, any subject. So speech is required, but that there is requirement of lot of vocabulary, words, vocabulary, right? To master over the words and vocabulary, you have to have the understanding of roots, prefix and suffix and etymology of the words as well. Okay, कहाँ से दिया गया, किस तरह का ये वर्ड है, किस तरह के इससे वर्ड बनते हैं. इस तरह से आपने देखा कि ये हमने 12th लेक्चर लिया, इसमें रूट नंबर 12 लिया. मैं रूट नंबर एंड लेक्चर नंबर सेम रखूंगा, जिससे कि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो. ठीक है, इस कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सिर्फ एक लेक्चर लिया, इसलिए 10 वर्ड्स ले रहा हूँ. सिर्फ 10 वर्ड्स में पूरा एक लेक्चर हो जाता है. अदरवाइज मैं काफ़ी वर्ड्स लेता हूँ, 40 वर्ड्स लेता तो 4 लेक्चर नहीं होते. अभी 4 लेक्चर करने की वजह सिर्फ आपको हिंट दे दी है, जिससे आपको आइडिया मिल गया और यू कैन हैव योर ओन वोकैबुलरी लिस्ट. ठीक है, इस तरह से आपको शॉर्टकट भी पड़ा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, मैं आपको विश करता हूँ कि आप बहुत सारे वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी बना लें और ये अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होने के बाद देखें आप क्या रियलाइज करते हैं. यू रियलाइज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर चाइल्ड. चलिए मिलते हैं आपसे अगली लेक्चर सीरीज में, जिसमें अगला रूट लेंगे सी पर बेस्ड ही होगा. और अभी क्योंकि सी के काफ़ी हैं, है ना, जैसे ए पर थे काफ़ी, 9 थे, इसमें भी बहुत सारे हैं. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. सी देन, बाय.